नमस्कार दोस्तों, आज ज्योतिष के एक मुख्य सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। पाया। आपने बहुत सुना होगा कि बच्चे का जन्म सोने के पाए, चांदी के पाए, तांबा का पाया, लोहे के पाए में होता है। क्या चीज़ है ये, इस पर ये मेरा वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले प्राचीन काल के अंदर क्या होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनके अनेकों परेशानियां रहती थी, बच्चे कमज़ोर होते थे और ये सब कुछ चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिन्हें हम 4 अलग अलग भावों में बांटते हैं और प्रत्येक भाव को पाया या पैर कहते हैं। 4 पाए होते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहे का। चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तांबे का श्रेष्ठ, सोने का सामान्य और लोहे का पाया अच्छा नहीं माना जाता। बच्चे के बारे में, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे की रोग क्षमता के बारे में, प्रतिरोग क्षमता के बारे में जानने का ये ज्योतिष का एक उपाय है। ये कैसे पता करें आपका बच्चा किस पाए में पैदा हुआ है। लगन के अनुसार अगर सोने का पाया देखना है तो लगन में पहला, छठा और 11वें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो इसको बच्चे को बोलते हैं सोने का पाए में जन्म। सोने के पाए का मतलब होता है ऐसे बच्चे को ज़रूर से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तन और मन से ऐसा बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। दूसरा पाया बोलते हैं चांदी का पाया। जब चंद्रमा लगन के दूसरे, 5वें और 9वें भावों में होता है तो चांदी का पाया बोला जाता है कि बच्चा चांदी का पाया लेके आया है। चांदी अपेक्षाकृत सस्ती होती है, इसलिए ऐसे बच्चों को कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और इनकी देखभाल कम करने के बाद भी इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। तीसरा पाया होता है ताम्र यानी तांबे का पाया। जब लगन कुंडली आप देखें उसके अंदर चंद्रमा तीसरे, 7वें या 10वें भाव में अगर विराजमान हैं तो ज्योतिष के अनुसार इसको तांबे का पाया बोलते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, हमारे ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ऐसे जातक को, ऐसे बच्चे को स्वास्थ्य और कोई भी बीमारी से बचाव में बहुत ही क्षमता होती है। ऐसा बच्चे को इन चीज़ों से लड़ने की बहुत ही नेचुरल ताकत मिली होती है प्रभु की तरफ से। चौथा पाया होता है लोह यानी लोहे का पाया, आयरन। अब ये कैसे जाने कि ये आपका बच्चा जो है लोहे का पाव लेके आया है, तो चौथा, 8वां और 12वां भाव अगर इसमें चंद्रमा विराजमान है तो ये बच्चा लोहे का पाए के साथ पैदा हुआ है। लोहे का पाया सबसे ये दिखाता है कि इस बच्चे में स्वास्थ्य की बहुत ही हानि होगी। अरिष्ट यानी कोई भी छोटी मोटी बीमारी होने के बाद भी ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और नाजुक होगा, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टरी सहायता भी ऐसे बच्चों को ज़्यादा चाहिए होती है और ये नाजुक होते हैं, इसलिए अरिष्ट होने की संभावना भी, यानी कोई भी छोटी छोटी बीमारियां होने की संभावना इनके साथ ज़्यादा होती है। ये चारों विवरण बहुत ही साइंटिफिकल हैं। अगर देखा जाए हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुरूप, उस ज़माने में ये पता लगा लिया जाता था कि बच्चा पैदा हुआ है तो किस तरह की उसको देखभाल की ज़रूरत है। इस चित्र से भी आपको दिख जाएगा। 1, 6, 11 ये सोने का पाया, 2, 5, 9 चांदी का पाया, 3, 7, 10 तांबे का पाया और 4, 8, 12 लोहे का पाया। लोहे का सबसे अनिष्ट पाया होता है और चांदी की सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इनके उपाय भी दिए गए हैं। चांदी का पाया खुशहाल शांत जीवन उन्नति का प्रतीक है, तो शिव की उपासना करें। तांबा का पाया भी श्रेष्ठ है। कभी कभी रुकावट हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। सोने का पाया नुकसान संभव है, तो ऐसे में सूर्यदेव को जल अर्पण करें। लोहे का पाया अनिष्टकारी है, नेत्र, पेट, बुद्धि, शरीर के हर तरह के कष्ट होंगे, तो बच्चे के वजन यानी उसकी वेट के अनुसार लोहे की वस्तु का दान करें और शनि भगवान की पूजन करें। दोस्तों, कोई उपाय या कुछ और समाधान जानना हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप खुशी से लिखिए, जवाब दूंगा। कॉल ना करें तो अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप करिए, जवाब देता हूँ, थोड़ा इंतजार करिएगा। धन्यवाद। नमो नारायण। प्रभु का आशीर्वाद।